वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज पशु परिचर का 3 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो आज 3 दिसंबर की जो पहली पारी का एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार फिर अपने देख लेते हैं भी किस प्रकार के करंट के प्रश्न और जीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मैंने कल ही आपको बता दिया था कि लगभग जो राजस्थान जीके है वो सरल तरीके से आ रहा है और करंट है वो लगभग 22-23 का करंट पूछा जा रहा है अभी। तो आज के पेपर में अपने देखेंगे। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करेंगे ना उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो बात कर देते हैं अपने सबसे पहले जीके की। पहला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो मध्य प्रदेश के साथ कौन सा भौतिक क्षेत्र लगता है, वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। उसके बाद कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्र में कहाँ से होकर गुजरती है। तो ये इजी सा प्रश्न है, लगभग सरल सरल प्रश्न। तो बांसवाड़ा से होकर इसका उत्तर हो जाएगा। क्या? उसके बाद में आया है, कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो कौन सा क्षेत्र? तो वो करता है कि चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ है वो कौन किस राज्य के साथ लगता है? गुजरात के साथ। ये सब जीके के प्रश्न हैं। उसके बाद में यह है, राजस्थान के राज्य पशु। तो राजस्थान के राज्य पशु है चिंकारा और ऊँट। देखो, बड़ा गजब का प्रश्न पूछा है। चिंकारा और ऊँट, दो दो ऑप्शन दे दिए इसने। ठीक है, उत्तर हो जाएगा इसका 3 नंबर। उसके बाद कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र से संबंधित है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र से संबंधित है। तो वो है चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये करंट का प्रश्न आ गया, भी बहुत बार मैंने करवाया आपको। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि आपको पता है इस दिन विश्व का चांद पर उतरने वाला चतुर्थ देश बना और 23 अगस्त 2023 को दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश भारत बना था। इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा इसका 1 नंबर। देखो किस प्रकार का प्रश्न आया है। उसके बाद आया है, कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती है। तो कौन सी नदी? लूणी है, माही है, बनास है, लेकिन स्वर्ण रेखा है, ये अपने राजस्थान के अंदर नहीं बहती है। तो सीधे सीधे लगभग प्रश्न आए हैं। उसके बाद में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग है जो राजस्थान से होकर गुजरता है, तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 11। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग 11 है वो राजस्थान से होकर गुजरता है। अभी ध्यान रखना, इसका उत्तर नंबर हो जाएगा 4 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग 11। उसके बाद में देखो करंट का प्रश्न, झुंझुनू राजस्थान की निकिता चौधरी ने किन खेलों में किस खेल में मकाऊ चीन में जून 2024 के अंदर पदक जीता। तो वो कौन सा खेल था? सैम्बो। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा खेल था? सैम्बो खेल था। इसका उत्तर नंबर बी हो जाएगा। ये करंट का प्रश्न आया है ताज़ा अभी जून के अंदर। उसके बाद में राजस्थानी खिलाड़ी जिसने पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। देखो, कल आया था पैरालंपिक का, आज पूछ लिया पेरिस ओलंपिक का। तो किस खिलाड़ी ने? ये देखो कल ही पूछा गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महेश्वरी चौहान। महेश्वरी चौहान है जो पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 16वीं विधानसभा में किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। तो वो कर रहे हैं सांगानेर क्षेत्र विधानसभा से विधायक हैं ये भजनलाल शर्मा। उसके बाद में आया है, 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र से जीत प्राप्त की है। राजस्थान का जो बांसवाड़ा क्षेत्र है उसने किस पार्टी से जो है क्षेत्र से संसदीय क्षेत्र में पार्टी प्राप्त की। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत आदिवासी पार्टी। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? भारत आदिवासी पार्टी। उसके बाद में ये जीके वगैरह आ गया, तो ये हमने पढ़ दिया। उसके बाद में देखो नेक्स्ट, ये पशुओं वाले प्रश्न आगे। ये देखो, वन से संबंधित कौन सा वन और वन्य जीव संसाधन नहीं है। ये पूछा भी कौन सा वन संसाधन और वन्य जीव नहीं है। तो वो सीधी सी है कि देश स्थानिक वन यहाँ पर नहीं होते। इसका उत्तर सीधा ही पड़ा है। उसके बाद में देखो, ये साइंस के प्रश्न आगे। बाघ परियोजना आई अभी, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 के अंदर। ये दोबारा फिर आ गया। ये दोबारा लगभग प्रश्न आ रहे हैं, वही रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। उसके बाद राजस्थान में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ये भी प्रश्न आया है। उसके बाद में देखो जनगणना। जनगणना प्रत्येक शिफ्टों में आ रही है।
तो राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को साक्षरता दर 2011 के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि जो साक्षरता दर है उसको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे ज़्यादा कहाँ की है? कोटा की। तो सीधा ही ऑप्शन पड़ा है बी नंबर। उसके बाद में है सी अलवर, और उसके बाद में है 1 नंबर चुरू, और उसके बाद में इसका 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये घटते क्रम में आ गई। उसके बाद में देखो, राजस्थान का किस किले को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है? तो वो है तारागढ़। कौन सा है? तारागढ़ अजमेर वाला ना, वो उसको विश्व का दूसरा जिब्राल्टर बोलते हैं। एक तो ये प्रश्न आया है। ये जीके वगैरह बड़े इजी से प्रश्न है। उसके बाद किस लोकनाट्य शैली में कलाकार को बहरूपिया कहा जाता है? तो वो तमाशा लोकनाट्य है जिसको बहरूपिया, कलाकार को बहरूपिया कहा जाता है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। ये लगभग इजी आए हैं। उसके बाद 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात सर्वाधिक था? ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात की बात हो रही है, तो वो है पाली जिले का। किसका था? पाली जिले का सर्वाधिक था यहाँ पर। उसके बाद में देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र में सालार वन नहीं पाए जाते? सालार जो वन होते हैं ना, सालार वन, वो कहाँ पर नहीं पाए जाते? तो जैसलमेर के अंदर, बाकी सब में पाए जाते हैं। उसके बाद 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल द्वारा किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो एकलिंग नाथ जी का मंदिर। कौन सा? एकलिंग नाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है। और उसके बाद में ये देखो, वनों से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। कौन से वृक्ष राजस्थान के उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में नहीं पाए जाते? तो वो है बांस। बांस है वो कांटेदार वनों के अंदर नहीं आते। ठीक है। उसके बाद 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित किले का नाम लोहागढ़ किला है, जो भरतपुर के अंदर है, जिसका 1733 में इसका निर्माण करवाया गया। बस रिवाइज ही करना है। ये आंसर की अपने देखने, बाकी इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं भी किस प्रकार का पेपर है। उसके बाद राजस्थान के निम्नलिखित किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती? मरुस्थलीय मृदा ना कहाँ नहीं पाई जाती? कोटा के अंदर। ये सीधा सा सरल सा प्रश्न आया है। राजस्थान की जलवायु के बारे में देखो सही नहीं है, जलवायु के बारे में देखो सही नहीं है, इसके बारे में ये पूछा है। तो पश्चिमी रेगिस्तान का सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, और ये बिल्कुल सही है। राजस्थान में और औसत वर्षा अधिक नहीं है क्योंकि यह आंतरिक भाग में स्थित है, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला का विस्तार मानसूनी पवनों के लंबवत है, और ये हो जाएगा इसका सी नंबर। ठीक है, उत्तर नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद में देखो, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? तो राजस्थान में रामगढ़ विषधारी है, भैंसरोडगढ़ है, रामसागर है, भीमगढ़ नहीं है भी। कौन सा नहीं है? भीमगढ़ नहीं है, रामगढ़ रामसागर भी है। उसके बाद में देखो, और कहाँ गए अपने जीके का, ये देखो बड़ा गजब का कथन पूछा है अभी। राणे जगपत राम मरस्या किसके मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया? तो महाराणा कुंभा। किसके लिए? महाराणा कुंभा, राणे जगपत राम मरस्या। तो इसका उत्तर महाराणा कुंभा नहीं है भी, इसका उत्तर होगा महाराणा जगत सिंह। मिस्टेक है, इसका उत्तर होगा महाराणा जगत सिंह है। उन्होंने राणे जगपत राम मरस्या किसके मृत्यु का शोक प्रकट करने लिखा गया? तो महाराणा जगत सिंह। उत्तर नंबर 3 होगा इसका। उसके बाद में अपने चलते हैं जीके में, फिर आगे अपने कौन सा क्वेश्चन है अभी। ये देखो, जीर्ण माता, अष्टभुजी जीर्ण माता किस देवी का अवतार है? तो यह है दुर्गा माता का अवतार है। ठीक है। उसके बाद राजस्थान का त्यौहार तीज किस माह में मनाया जाता है? तो तीज का त्यौहार श्रावण महीने में आता है। उसके बाद राजस्थान के चूरू क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो शेखावाटी बोली जाती है। कि ये तो बहुत ही आसान प्रश्न आए हैं आज के पेपर में। उसके बाद में अपने चलते हैं, कपिल मुनि का मेला बीकानेर में लगता है। कहाँ पर? बीकानेर के कोलायत में कपिल मुनि का मेला। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? भीलवाड़ा से संबंधित है। ये कहाँ से? भीलवाड़ा से। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए? प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ये थोड़े से क्वेश्चन क्या है, घुमा फिरा के आ रहे हैं। ये देखो, आभूषण का प्रश्न आ गया। बोरला नामक आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा पहना जाता है सिर पर। बोरला आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। उसके बाद में देखो, उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। उस हिंदू संत का नाम बताओ जिसने मुस्लिम भी रामसा पीर के नाम से जानते हैं। तो रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से जानते हैं। यानी कि मान के चलो, जीके तो बस ऊपर ऊपर से आपसे पूछे जा रहा है। राजपुताना का एकीकरण वर्तमान राजस्थान के कितने चरणों में हुआ? तो 7 चरणों में शामिल हुआ। बड़े इजी प्रश्न आए हैं। नवजात पुत्री की मां को किस रंग का पोमचा दिया गया? तो नवजात शिशु कौन सा? पीला पोमचा दिया जाता है, यानी कि पीले रंग का ओढ़निया। उसके बाद
शहनाई वाद्य यंत्र को किस प्रकार से संबंधित है? तो सुशिर वाद्य यंत्र। किससे? सुशिर से। राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को बाणासुर का शहीद भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेजर शैतान सिंह। ये जो RBSC 606 से 12 बुक है ना, उसके अंदर दिया हुआ है। तो बाणासुर का शहीद है मेजर शैतान सिंह। उसके बाद में देख तो अपने लिए कौन सा प्रश्न आ गया? अभी साइंस के प्रश्न छोड़ देते हैं। ये देखो जीके का एक बार फिर शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित कौन सा भूआकृति विभाजन का भाग है? तो ये आता है शेखावाटी क्षेत्र है, वो अर्धशोषक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। करंट के तो प्रश्न मुझे तो लगता है अभी आज काफ़ी ज़्यादा नहीं आए हैं। उसके बाद किस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है? तो झालावाड़ का जो क्षेत्र है ना, हड़ौती क्षेत्र, वहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। राजस्थान के हस्तशिल्प के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र सीतापुरा के अंदर। सीतापुरा कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। और यह तो सम्मिलित करना ही है। ब्रज होली भरतपुर, रामसर स्थल सांबर झील, डेजर्ट फेस्टिवल, राष्ट्रीय पार्क रणथंभौर, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर। यानी कि ए का 3rd, बी का 1, ये होगा इसका सी नंबर। ठीक है, ये इजी सही है, ज़्यादा गहराई से नहीं है। उसके बाद में देखो, ये देखो भी बड़ा गजब का करंट का प्रश्न आया है। राजस्थान के सामाजिक कार्य क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? बड़ा गजब का प्रश्न आया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा माया टंडन। कौन सी है? राजस्थान से है सुश्री माया टंडन, जिनको सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री 2024 मिला है। किसको? माया टंडन को। ये बड़ा गजब का प्रश्न पूछा अभी। उसके बाद में देखो आगे अपने चलते हैं। ये भी साइंस के प्रश्न आगे भी, ये भी साइंस के प्रश्न आगे। उसके बाद में अपने जीके वाला कहाँ गया प्रश्न? करंट के कहाँ गए भी? ये देखो भाखड़ा नागल परियोजना का प्रश्न आया है। तो किन राज्यों में है भाखड़ा? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में है। ये बड़े इजी प्रश्न आ रहे हैं भी ऊपर ऊपर से। ठीक है, इसी के हिसाब से मुझे लगता है मेरिट काफ़ी जाएगी। किस एक जल बांध परियोजना का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो राजस्थान के अंदर जाखम परियोजना है, माता टीला है, पांचना बांध भी है, सिद्धमुख परियोजना वो राजस्थान से नहीं है। सिद्धमुख परियोजना राजस्थान की नहीं है भी। उसके बाद में पिछोला झील कहाँ पर है? राजस्थान के उदयपुर जिले में है। ये तो लगभग BSTC वगैरह आते हैं ना क्वेश्चन, BSTC में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो है। उसके बाद में देखो ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड पूछा गया तो दूध से संबंधित है। ये किससे है? दूध से संबंधित। उसके बाद में देखो, ये देखो राजस्थान के अंदर झालावाड़ के झालरापाटन से आया है। कौन सा पशु मेला जीत होता है? तो चंद्रभागा पशु मेला। कौन सा? चंद्रभागा पशु मेला लगता है। अच्छा, नीचे ऑप्शन हो रहा क्या? एक मिनट देख लेते हैं अपने। तो चंद्रभागा तो इसमें शामिल नहीं है, रामदेव जी भी नहीं है, बलदेव भी नहीं लगता। तो इसका उत्तर एक तो ये सॉरी हाँ चंद्रभागा तो है, ये वीर तेजाजी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी तो इसका उत्तर होगा चंद्रभागा झालरापाटन में। तो बी और डी से इसका बी और डी, बी और गोमती सागर और चंद्रभागा लगता है, ये दो लगते हैं। उसके बाद में देखो, ये देखो बड़ा गजब का प्रश्न है करंट का, राजस्थान करंट का। 14वें पुरुष राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2024 में हॉकी राजस्थान टीम के कप्तान कौन थे? अब मुझे तो लगता है अभी ये प्रश्न तो डिलीट ही होना चाहिए, क्योंकि जो अपने हॉकी टीम के कप्तान थे वो ऑप्शन में है ही नहीं भी। इसका उत्तर तो वो गौतम नाम से एक व्यक्ति थे, गौतम के नाम से एक खिलाड़ी थे, वो थे टीम के कप्तान। लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक बार अपने इसको छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन डिलीट होगा भी, मुझे लगता है। उसके बाद में वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में अनु रानी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो अनु रानी का कौन सा खेल था? भाला फेंक। कौन सा है? भाला फेंक खेल के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। ये इस प्रकार के 2023 का देखो करंट आ गया। उसके बाद में ये आया है करंट में योजना से, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसी परिवार के एक से अधिक व्यक्ति की दुर्घटना पर कितना दिया जाएगा? तो अब 10 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। पहले 5 लाख थे, अब 10 लाख। उसके बाद में देखो, ये देखो लाडो प्रोत्साहन योजना कितनी बार आपको करवाया नानक क्लासेस पर। बजट 2024-25 8 फरवरी 2024 के अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना में बालिकाओं को कितने मूल्य का बॉन्ड देना प्रस्तावित है? तो 2 लाख रुपए, 50,000, 1 लाख या 1,50,000। तो यहाँ पे देखें तो कितना दिएगा? 1 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा। कितना? 1 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा। ये गजबर तरीके से आपको क्वेश्चन करवाया, बहुत बार करवाया। अबुल फजल ने राजस्थान के किस किले को बख्तरबंद कहा? तो ये कहा था रणथंभौर को। हाँ, रणथंभौर को बख्तरबंद कहा था। उसके बाद
राजस्थान के लोक देवता का नाम जिसे ऊँटों का देवता कहा जाता है, तो ऊँटों के देवता कौन है? पाबूजी। कौन है? पाबूजी। पटेलिया, बिछिया, लालर क्या है? तो ये सारे के सारे लोकगीत हैं भी। पटेलिया है, बिछिया है, लालर, ये सारे क्या हैं? लोकगीत हैं। उसके बाद में राजस्थानी साहित्य की किस विधा में कहानी कही और सुनी जाती है? तो कौन सी विधा में? तो वो है वात। कौन सी? वात विधा के अंतर्गत। उसके बाद 2010 में राजस्थान की किस प्रसिद्ध लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो वह है कालबेलिया नृत्य को। ये भी बड़ा गजब का प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा में कौन सी बोली बोली जाती है? तो हड़ौती क्षेत्र की बोली बोली जाती है। ये इस प्रकार के प्रश्न आए भी। उसके बाद में देखो राइजिंग राजस्थान का प्रश्न फिर आ गया आज। 2024 के अनुसार पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के अनुसार राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो इसके अंदर राजस्थान का तीसरा स्थान आएगा। कौन सा है? राजस्थान का इसके अंदर है तीसरा स्थान है। ये प्रश्न है ब्याज की क्लास में। ये देखो फिर आ गया। हॉकी, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 14वीं पुरुष राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2024 में हॉकी हरियाणा के खिलाफ एकमात्र गोल किया? देखो राजस्थान का खिलाड़ी का नाम पूछ लिया, एकमात्र गोल किया है। बड़ा गजब का प्रश्न पूछा है एग्जामिनर ने। एक ही देखो, एक ही खेल से दो प्रश्न उठा दिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुराग सुथार। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अनुराग सुथार। ये प्रश्न आया है, ठीक है। उसके बाद में देखो, ये लगभग करंट के प्रश्न ही है। इंडिया का तो एक आधा ही मान सकते हो, बाकी लगभग राजस्थान के प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद में देखो, ये अपने काम की नहीं है भी। ये देखो, ये प्रश्न आ गया जनगणना से संबंधित। 2001 से दशक 2011 के बीच राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक की? बाड़मेर की। ये दोबारा रिपीट हो गया, कल आया था, ये आज फिर आ गया। उसके बाद में देखो, ये देखो जनगणना का फिर आ गया। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या का सर्वाधिक था? तो वह है जयपुर। कौन सा है? जयपुर जिला। उसके बाद में देखो, ये देखो भी बड़ा गजब का प्रश्न है। भारत के किसे नाभिकीय विज्ञान यानी कि न्यूक्लियर साइंस के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वह है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उनसे भारतीय नाभिकीय विज्ञान के जनक के रूप में। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में देखो, ये साइंस के प्रश्न आगे भी लगभग जीके अपने मुझे तो लगता है कवर कर लिया है। फिर भी एक दो खिलाड़ी और देख लें। ये देखो, राजस्थान के खिलाड़ी जिसने भारतीय क्रिकेट टीम नहीं खेली है, तो अजीत सिंह नुरुक्का। ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है, बाकी ये सभी क्रिकेट से संबंधित। ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में देखो, ये निशानेबाज से संबंधित है। उसके बाद में तीरंदाजी से, और ये छोड़ देते हैं, प्रोटीन वगैरह आ गया। उसके बाद में अपने चलते हैं आगे। एक तो क्वेश्चन और है अभी। ये देखो, डिजी लॉकर का प्रश्न आया है, और ये मैंने बड़ा गजब का करवाया है। डिजी लॉकर सरकार द्वारा एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। ये क्या है? महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए। उत्तर नंबर 3 नंबर इसका उत्तर होगा भी। ये मैंने गजब तरीके से आपको क्लास में करवाया है। उसके बाद में देखो, गोपाल क्रेडिट कार्ड। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम चरण में प्रस्तावित ऋण राशि की ऊपरी सीमा 1 वर्ष के लिए कितनी है भी? ये पूछा है। तो गोपाल क्रेडिट की बात है ये। तो इसका उत्तर देखें तो 1 लाख। कितना हो जाएगा? 1 लाख तक के लिए इसका ऋण राशि दी जाएगी। और ये तो क्वेश्चन बड़े गजब के आ रहे हैं। राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री सितंबर 2024 में कौन है? तो वह है शिक्षा मंत्री हैं बदन दिलावर। वही तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं। उसके बाद में देखो, गोपाल क्रेडिट कार्ड फिर आ गया। प्रथम चरण जो 25 सितंबर 2024 से 8 अक्टूबर 2024 तक प्रस्तावित है, इसका लक्ष्य कितने गोपाल परिवारों को पहुंचाने का है? तो 5 लाख। कितने? 5 लाख जो है ना, उनको क्या है? गोपाल परिवारों को पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उसके बाद में देखो, फोर्ब्स इंडिया की सितंबर 2024 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों में राजस्थान का अनुमानित वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्या स्थान रहा है? तो इसका उत्तर भी आप एक बार देख लेना। ये आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गए। बाकी ये देखो, ये भी आर्थिक समीक्षा का प्रश्न आ गया। राजस्थान के प्रवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 500 करोड़। कितनी है? 500 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। ये आर्थिक समीक्षा के आज प्रश्न पूछे बीआरपीसी ने, क्या बात है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित किस भौतिक प्रदेश में है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंदर है चूलिया जलप्रपात। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बड़ा गजब के करंट के प्रश्न है यार। तो लूणी नदी का उद्गम स्थल नागपाड़ा अजमेर से लूणी नदी निकलती है। उसके बाद में देखो,
राजस्थान में बहने वाली गर्म उष्ण पवन निम्नलिखित से कौन सी है? तो वो है लू। तो आज का अंतिम, और राजस्थान के किस प्रकार के वन है, किस प्रकार के वन राजस्थान में नहीं पाए जाते? तो ज्वारीय वन नहीं पाए जाते। तो ये लगभग जीके और करंट मैंने करवा दिया है, और करंट के लगभग प्रश्न बड़े गजब तरीके से आए हैं। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।